हाथ मत पकड़ो। नहीं, ये हाथ नहीं खींचोगे आप। टिटान टैबलेट खाए होगा मार एकदम ऐसे सीना चौड़ा क्यों चले जा रहे हो? कांग्रेस की नीति ऐसी है, चली गई। माफिया गरीब होता है नहीं, माफिया गरीब होता है। बेरोजगार खाएंगे, किसान खाएंगे या नहीं, अंधभक्त बनाए ना जल्दी खाएंगे, परेशान ना हुआ, बहुत जल्दी पेट भरे सबके। वार रुकवा दी पापा वार नहीं रुकवा पाए। कालिका माई कसम है, झूठ ना बोलना, फोटो देख नहीं थी। राहुल गांधी की क्षमता नहीं थी लड़ने की, यहाँ से रायबरेली क्यों भाग गए? अपने चाटुकार को यहाँ पे भेजे हैं। तब वो खोपड़ी लाई के सिलेंडर यहाँ अमेठी में घूमत रही। अमेठी लाइक बजे तक 10 रुपया पर 1 मिनट बोले ना, बोलने दीजिए गलत बोल रहे हैं आप सुनिए ना। ऐसे कैसे बात कर पाएंगे यार? अब बात नहीं हो पाएगी। टाटा बाय बाय, नमस्ते। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। देखो आराम से सब लोग अपनी अपनी बात रखना, ठीक है? देखो भैया एक बात बता दें आप लोगों को, आप जानते हो लल्लन टॉप अगर देखते हो तो हमारे पास समय कमी नहीं है, तो सबसे बात करेंगे, सब लोग अपना पॉइंट रखना, बस इतना करना कि मुकदमा ना लिखाए हमारे ऊपर कि या करके जो ये अमेठी में आए थे और ये बहस हुई यहाँ पे तो मुकदमा लिख जाए हमारे पर, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। ये अमेठी है, ये कहेंगे चाहे कि राहुल गांधी का कभी गढ़ रहा या स्मृति ईरानी जो है जीत के उनके गढ़ को गिराकर अपना बना लिया, ये सब चुनावी बातें हैं। जनता सही निर्णय लेती है। हमारा इंट्रो पूरा होने दीजिए। लेकिन ये हमारे मोहन का घर है, हमारे साथ जो मोहन है, तो यही हमको अमेठी में पकड़ के लाए, बोले चलिए रामलीला मैदान पे पब्लिक मिलेगी, तो हमने कहा चलेंगे थोड़ा यार, अमेठी इतनी चर्चित सीट है उसके बारे में जाना जाए। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे और ये अमेठी का रामलीला मैदान है। यहाँ पे मैं बहुत सारे विद्वजन सज्जन लोग मिले हुए हैं, इनसे हम लोग बात करेंगे। आप लोग बीजेपी कार्यकर्ता हो जी? आप लोग बीजेपी कार्यकर्ता हो जी? और कांग्रेस की कार्यकर्ता कौन है? कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं, आप कांग्रेस कार्यकर्ता हो, ठीक है। आप लोग पब्लिक हो नॉर्मल, तो पब्लिक से शुरू करते हैं, आपके पास भी आ जाएंगे। क्या है आपके यहाँ अमेठी में मामला? बीजेपी चल रही है आगे। हाँ, बीजेपी ही आगे रहेगी। अच्छा। कांग्रेस का कोई वजूद नहीं रह गया। क्यों आगे है, वजह बताइए जरा। वजह 5 सालों में काफ़ी विकास स्मृति ईरानी जी दीदी ने कहा किया है अमेठी में। क्या क्या विकास किया जरा बताइए। महाराज 5 विकास, 1-2 विकास बता दिए। एक ये तो जो बाईपास बन रहा है, भाई साहब बता 1 मिनट, बाईपास तो राहुल गांधी के देन है। चमक रहा है। राहुल गांधी आप कौन सा देखिए, विकास है? रोड चमक रहा विकास है। हुआ, विकास तो नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? अनवर खान। हाँ सुनो, एक एक करके, हाँ बताइए। मेरा नाम है अनवर खान, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन प्रदेश अध्यक्ष हूँ मुस्लिम समाज के। हाँ, किसी पार्टी से जुड़े? पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ मैं, समर्थन कर रहा हूँ कांग्रेस का। अच्छा, क्यों कर रहे हैं समर्थन? समर्थन ये कर रहा हूँ कि महंगाई, बेरोजगारी है, जो भी है ये इसी वजह से मैं बेरोजगारी और महंगाई और स्वास्थ्य और ये आपका शिक्षा। अच्छा, आप क्यों समर्थन कर रहे हैं बीजेपी का? हमको बीजेपी अच्छी लगती है, इसलिए मैं बीजेपी को वोट दूंगा। तो और आप क्या नाम है सर? अनूप अग्रवाल। जी बताइए। 5 साल में इतना विकास स्मृति ईरानी जी ने किया है। 2 4 लेन, 2 एक्सप्रेस वे, 1 एक्सप्रेस वे 4 लेन पास हो चुका है रायबरेली टांडा। उसके बाद यहाँ की सड़कें सारी जो है पक्की हो गई, जो है अंडर ब्रिज बन गया, अंडर ब्रिज पास हो चुका है बिराइनपुर, ओवर ब्रिज जो है बन गया, अमेठी का रिंग रोड बन रही है। कभी आज तक जब बीजेपी ही आती है तभी विकास होता है। उसके बाद पता नहीं क्यों राहुल जी 15 साल अमेठी को इतना पीछे छोड़ दिया। कोई विकास राहुल जी के पीरियड में एक नया पैसा जो है नहीं हुआ। जब जमीन नहीं मिलती थी, फूड पार्क की बात करते हैं ये लोग, जो है फूड पार्क का एकदम अंतिम शिलान्यास किया। अखिलेश यादव जी की सरकार थी उस समय, अखिलेश यादव जी से इनका अलायंस हमेशा रहता है। उसके बाद भी अखिलेश यादव जी से ये जमीन नहीं ले पाए। रोजगार अखिलेश यादव ने सैनिक स्कूल के, सुनिए पहले, राहुल गांधी जी के सैनिक स्कूल के लिए जमीन भी दी और सैनिक स्कूल भी दिया। समझ रहे? आपको जानकारी होनी चाहिए किसकी देन है। समाजवादी पार्टी के सरकार में सब पास हुआ था वो। देखिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक है। मैं न किसी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, न किसी पार्टी के प्रत्याशी हूँ, न किसी पार्टी के प्रत्याशी का प्रचार कर रहा हूँ। सबसे पहले तो अमेठी की सरजमी पर, क्रांतिकारी सरजमी पर आपकी लल्लन टीम को हार्दिक स्वागत है। ये ऐसी सरजमी है
जो प्रधानमंत्री बनाने का काम करती है अपने प्रत्याशी को। मैं आपको बता दूं, इस देश को तरक्की पे 3 लोग ले जा सकते हैं। पहला नौजवान, दूसरा किसान, तीसरा व्यापारी। इस देश में नौजवान आज आपके सामने बेरोजगार खड़ा है, किसान आपके सामने होंगे, व्यापारी जीएसटी से दम तोड़ रहा है। मैं आपको बता दूं, अगर आप कलम लेना जाएं, कलम लेने के लिए बाजार में जाएंगे तो आपके ऊपर 18% जीएसटी मिलेगी। अगर कृपया शांत कर लीजिए। अब आप एक सेकंड सुन लीजिए, आपका सुना, अब इनका सुन के फिर जवाब दीजिएगा ना। अगर आप कलम लेने जाएंगे तो आपको 18% जीएसटी मिलेगी। अगर आप सोना लेने जाएंगे, चांदी लेने जाएंगे तो आपको जीएसटी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मोदी सरकार चाह रही है कि गरीब के बच्चे पढ़े ना। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400 गुना फीस वृद्धि बढ़ाई गई। जो बच्चे वहाँ गरीब परिवार से जाते थे वो 3000 में पढ़ते थे, वो बच्चे आज 12,000 में पढ़ाई पढ़ रहे हैं। दूसरे में बात किसान की आई, ये लोग कहते हैं गौरक्षा हमने सेवा की, गौ माता की हत्या बंद हुई। मैं पूछना चाहता हूँ, जिस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड के अंतर्गत गौ मांस बेचने वाली कंपनियों से 360 करोड़ रुपए का बीफ चंदा लिया गया, कुछ भी अलग होता है, ठीक, चंदा लिया गया। मैं पूछना चाहता हूं, जब देश कोरोना के हालातों में गुजर रहा था, गरीब की हत्या, गरीब मर रहे थे, उस समय जब जी न्यूज़ के पत्रकारों ने फाफा मऊ की सीन दिखाई, जब वहां लाशें पट गई थी, तो जी न्यूज़ के ऊपर घोटाला दिखा दिया गया। ठीक है, अब आप बताओ, इसका जवाब दो। मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बात तो इन्होंने जो बोला कि कोरोना में आए नहीं कोई, तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि कोरोना में दीदी स्मृति ईरानी जी लगातार यहाँ लोगों के संपर्क में रही, सैनिटाइजर और सारा चीज़ें पहचाने का काम किया, ठीक है। और जिस तरह से सुनिए, जिस तरह से मोदी जी ने देश के लोगों ने जिस तरह उनका माना कहना, और जिस तरह से उन्होंने पूरा व्यवस्थित किया, चीज़ें सुचारू रूप से चलाई, और जिस तरह से वैक्सीन पहुंचाई मुफ्त में, इतना सब वो किया, इस तरह कोई कर ना पाता। और जो महामारी आई है, पीछे भी समय लोगों ने देखा है कि कह रहे वैक्सीन से 10-10 साल उम्र सबकी बढ़ गई है, ठीक है। कंपनी जो एस्ट्राजेनेका कंपनी है उसने मान लिया, रुक जाइए भाई, जो वैक्सीन जो ये वैक्सीन की, एक मिनट, जो ये वैक्सीन की बात करें तभी यहाँ खड़े हैं, और जो फोटो की बात कर रहे हैं, फोटो आचार संहिता लगी है, इसलिए हटी गई है, इसलिए हटी है। वैक्सीन देने वाली कंपनी ने क्यों बात की आपकी? वैक्सीन थोड़ा गोला पड़ा, क्या कर रहे हो? पूछो यार भाई, ये सब काहे लिए फालतू बात? आप बताओ, जो बता आप। अभी कांग्रेसियों से पूछोगे तो चीनी, गुड़, शरबत इसी की बात करेंगे। यहाँ विकास की मुद्दे की बात करो, विकास के मुद्दे की बात करो, विकास की बात करो, यहाँ विकास की बात करो, यहाँ पे लोग हवाई जहाज, ओवरब्रिज की बात करो, ओवरब्रिज की बात करो। थोड़ा गोला बड़ा बना लो भैया, सब की सुन रहे हैं यार। यहाँ पे सांसद जी एक लोगों से मिल रही हैं। आप कार्यकर्ता हैं? मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं अमेठी का नागरिक हूँ, मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ। हाँ, यहाँ पे सांसद स्मृति ईरानी 6 लाख वोटों से जीतेंगी। 6 लाख? हाँ, 6 लाख। यहाँ देख लो आप, जितने ठेले लगे हैं इसमें 30 से 35 साल के युवा दिखेंगे, अदर कास्ट अब नहीं दिखेगी। ये इनको बताइए, ये स्मृति ईरानी की देन है। अमेठी में ऐसे बड़ा अमेठी का ये विकास अमेठी का हुआ। राहुल गांधी किए थे, अब राहुल गांधी के समय में इस तरह नहीं था, इस तरह नहीं था। 15 साल सांसद थे, 15 साल अमेठी दिखाई नहीं पड़े, अमेठी दिखाई नहीं पड़े, अपना निधि नहीं खर्च है। राहुल एक गाड़ी से थोड़ा बड़ा, थोड़ा राहुल गांधी अपनी सांसद निधि नहीं खर्चा कर पाए। आई जाओ चाचा, कैमरे के पीछे मत आओ। अरे मैं आए थे, अरे हम सब सुन रहे हैं। क्यों चले गए? वो वायनाड क्यों चले गए? पहले परिवार है, मैं अखिलेश को सही मानता हूँ। मैं बता, प्लीज बहुत मेन पॉइंट है भैया। मैं बोल रहा हूँ, एक बार सुनिए भैया। आराम से सबका सुन रहे हैं, सबकी सुनेंगे। थोड़ा मोहन को गुस्सा मत दिलवाइए, वो नाराज हो जाएगा तो रिकॉर्ड नहीं करेगा। मोहन अमेठी के हैं, कैसे नाराज होंगे? अमेठी के हैं मोहन, अमेठी वालों को भावनाओं को समझते हैं मोहन जी। अच्छा, एक बात बताइए, आप कह रहे हो कि स्मृति ईरानी जी ने इतना काम किया, मैं सब पार्टी जो बोलेगा उससे सवाल पूछूंगा। आप बता रहे हो इतना काम किया, इतना काम करने के बाद मंदिर के नाम पे वोट क्यों मांगना पड़ रहा है? देखिए, आप आस्था पे मत आइए, आस्था पे मत आइए आप। देखिए, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, मैं मुस्लिम हूँ, ठीक, तो इसका मतलब नहीं कि मैं ऊपर वाले भूल जाऊंगा। उसी तरीके माननीय सांसद जी अगर राम का नाम ले रही है, बिना आस्था के कदम नहीं चल सकते, लेकिन आप मत आइए। एक शर्मा अमेठी आए थे कभी राजीव जी का खड़ाऊ लेकर, और एक शर्मा बता रहे हैं हनुमान जी हैं। ये केवल अमेठी लूटने आए हैं, अमेठी को कुछ देने नहीं आए हैं।
निश्चित बस भाई क्या घाई जाए, पेट भर जाए भाई, मैं बदला था राहुल गांधी को लाऊं, परेशान ना हो, पेट भर जाए। ही भेजे हैं राहुल जी, कण कण में यहाँ बसे हुए हैं, इनका यही तो अरे इसीलिए अब पूछने दो इसीलिए तो ये कह रहे हैं कि डर के भाग गए। कहाँ भाग गए? ये कह रहे हैं डर के भाग गए। वो है यहीं पर, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, हिम्मत जीत रहे। अभी तक ये बीजेपी में थे, अब कहाँ इसमें आगे कांग्रेस में? बीजेपी झूठ बोलती है। राहुल गांधी की क्षमता नहीं थी लड़ने की, यहाँ से रायबरेली क्यों भाग गए? क्यों भाग गए? रायबरेली कांग्रेस अपने चाटुकार को यहाँ पे भेजे हैं, हाँ? गांधी परिवार के उनके बोल रहे थे कि राहुल गांधी यहाँ के लड़ेंगे, क्यों भागे रायबरेली? राहुल गांधी वायनाड से एक बार हिम्मत बांधे, रायबरेली में आके अटक गए, वहाँ से आने की हिम्मत नहीं पड़ी कि आगे चले आए। और बात रही, अच्छा आप लोग लड़ो, हम इधर पूछेंगे। आप बताओ यार, क्या नाम है आपका भैया? यहाँ बताओ। यहाँ विकास नहीं हुआ, सिर्फ हिंदू मुसलमान वोट मांगा जाता है बस। तो क्या है मुद्दे में? मुद्दे कुछ नहीं, मुद्दे सिर्फ विकास पे होना चाहिए, शिक्षा पे होना चाहिए, लेकिन इसे जो चिल्लम चिल्ली करेगा उधर से हट जाऊंगा मैं। रोड कहाँ पर है? रोड राहुल गांधी 15 साल से सांसद थे, रोड तक नहीं दे पाए, भाग गए यहाँ से छोड़ करके। बाईपास स्मृति ईरानी ने दिया करके, मुझे नहीं पता, लेकिन विकास भी नहीं हुआ। वायनाड भी छोड़ के भाग गए, मम्मी वाली जगह पर। मम्मी कुछ की होगी तो वहाँ रहेंगे। क्यों लग रहा है हमको वहाँ? काहे डर के भाग गए? अरे भाई कांग्रेसी तैयार थे, कांग्रेसी तैयार थे। मैं वोटर हूँ, अब की बार कांग्रेस जीतेगी बस। क्या नाम है? सतवंत सिंह। क्यों जीते? विकास का मुद्दा अच्छा, आपके काम वो अच्छा करेंगे। राहुल गांधी ने विकास किया था, काम करेंगे, आप करेंगे। बारात जब सुनिए यार भाई, बारात और दूल्हे की बात कर रहे हैं तो इनको बताइए कि स्मृति ईरानी जी यहाँ की दीदी हैं और बहन बेटी को कोई ज्यादा दिन अपने घर रख नहीं पाता है, उनको विदाई तय है, उनकी विदाई करना है, ठीक है? घर संभालते हैं, बेटे निकम्मे हो जाते तो बहन बेटियों को ही सब कुछ करना पड़ेगा। तारीख को पता चल जाएगा कौन निकम्मा है और कौन काम का है, ठीक है? 4 तारीख को पता चलेगा। व्यवस्था से ग्रसित हैं। एक मिनट राहुल गांधी भैया सुनिए, मेन बात एक एक करके के ऊपर ये लोग जो है टीका टिप्पणी करते थे, उन्होंने ऐसा गेम खेल दिया, ऐसा चाल चल दी कि इन लोगों के पास कुछ बचा ही नहीं कि बोले क्या। केएल शर्मा के बारे में कोई इनको मुद्दा नहीं मिल रहा है, इनको पैदल कर दिया उन्होंने कि ये क्या बोलेंगे, कोई इनके पास नहीं, खाली इधर उधर की बात करें। राहुल केएल शर्मा जानते हैं आप? भैया को नहीं मालूम केएल शर्मा कौन है? 1981 में राजीव गांधी जब कम्बल बेचते थे, यहाँ 10 कम्बल बढ़ता था, अब कम्बल लेके चले जाते थे दिल्ली, और उनको ये बता रहे हैं जीत रहे हैं। शांत करें, मैं आपको बता दूं, इनकी दीदी और हम लोगों की बुआ, इनकी दीदी हम लोगों की बुआ इसलिए फेमस हो गई कि वो राहुल गांधी की सीट पर आ गई। वो राहुल गांधी की सीट पर आ गई, मैं आपको बता दूं। देखिए ऐसा है कि अगर राहुल जी ने 15 सालों में कुछ किया होता तो आज रायबरेली क्यों जाते, वायनाड क्यों जाते? ये एकदम ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब किसी के पास नहीं, मीडिया में इसको। अगर 10 साल में मोदी जी कुछ किए होते तो कंपनियों से चंदा क्यों लेना पड़ता? अगर वो स्वतंत्र हैं, वो अगर पूरे देश। आपका क्या नाम भैया? अर्पित तिवारी। यार दाढ़ी बहुत जबरदस्त है यार, कितने दिन में बढ़ा है? 1 साल। बहुत जबरदस्त। क्या है मामला में? ठीक है, मैं नहीं बोल सकता भैया, मैं टिप्पणी किसी पार्टी विशेष। अरे हम पार्टी, अरे नहीं ये सब हम, आप जैसे यूथ हो, आप लोगों को क्या मुद्दा है? देखिए हमारे हिसाब से तो ठीक ठाक है, ठीक है, बट एक ही बार इनको इनसे मिलने जाइए, ठीक है, तो मिल नहीं सकते हम, ठीक है? हमने 1-2 बार काम भी लिया है, मेरा काम नहीं हुआ है, तो मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता स्मृति जी को जी। बाकी मैं पार्टी पे कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगा। आपका क्या नाम भैया? धर्मेंद्र नाम है मेरा। क्या करते हैं? मैंने बीएड कर लिया है, उसके बाद फिर देखिए 5 सालों से 6 सालों से वैकेंसी नहीं आई है, वैकेंसी नहीं आई है और बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है। हम लोग परेशान हैं, हम लोगों की आवाज कोई सुनने वाला नहीं है। सुनेगा? अरे केंद्र सरकार सुने, राज्य सरकार सुने, जिसकी सरकार हो। मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा के चाहने वाले लोगों से कि भाजपा को चाहने वाले लोगों को बुलाइए आप, मैं उनसे पूछूंगा। मैं बोल रहा हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। मैं यहाँ काम, मैंने एप्लीकेशन डाला, ठीक है, वो एप्लीकेशन कहाँ चला गया मुझे नहीं पता, मैं 2 बार एप्लीकेशन दिया भैया। उसके बाद क्या हुआ, मैं दिल्ली गया था, मैंने विजय गुप्ता जी को फोन किया था पर्सनली। एक बात बताइए, विजय गुप्ता? विजय गुप्ता हैं उनके पीए जी, किसके? स्मृति जी के, ठीक है? पीए का क्या काम होता है आप बता दीजिए, ना मौजूदगी में काम करना। इनसे जब बोला गया तो ये बोले कि स्मृति जी नहीं है,
काम अभी नहीं हो पाएगा, जब आएंगी तब होगा। हमने कहा ठीक है। उसके बाद से क्या है, फिर मैंने एप्लीकेशन डाला। अब और दिल्ली में मैंने 2-3 ऑफिस इनका जहाँ था, ठीक है, वहाँ पे गया, मेरा काम नहीं हुआ, तो मैं कैसे एग्री कर लूँ? मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। आप क्या कह रहे थे? 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनी चाहिए, जो पढ़ने लिखने की अच्छी जगहें हैं वो यहाँ पर डेवलप की जानी चाहिए, और दूसरी यहाँ पर रोजगार की कंपनियाँ आएँ जिनसे लोगों को रोजगार मिले। वो 2 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर रोजगार की कमी है, जरूरी है ना। चाचा तो आ ही रही है ना। जीके सीमेंट खोला गया और भी आप बताओ चाचा, कहाँ से हो आप? अमेठी से ही है। हाँ, क्या नाम है? राकेश पांडे नाम है। बहुत बढ़िया त्रिपुंड लगाए हैं आप। और क्या, आज परशुराम जी की जयंती थी, जो है हम लोग मना के आ रहे हैं। किधर? जय श्री राम की तरफ, जय श्री राम है, स्मृति ईरानी की तरफ, नरेंद्र मोदी की तरफ है। वह पार्टी राम प्लस विकास, वह पार्टी जो राम के अस्तित्व को नकारती नहीं बल्कि समर्थन करती है, वह पार्टी जो राम मंदिर जैसी समस्या का निर्माण करती है, ठीक है, वह पार्टी जो बाईपास का निर्माण करती है, आते नहीं थे, वही मुंशीगंज से ठीक है। जाते थे। कभी राहुल अमेठी आते नहीं थे। वो अपना अगर परिवार। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा थोड़ा फैल जाओ चाचा लोग, थोड़ा फैल जाओ। आप कहाँ से हो भैया? जी यही अमेठी से हैं। क्या है मामला? राजीव गांधी सिर्फ समझे, क्या बोले? जी देखिए, जो है माहौल जो है वोट उसी को मिलेगा जो विकास करेगा, और जो विकास है बीजेपी ने जो है राहुल की तुलना में विकास ज़्यादा किया है। जिसे आम आदमी को जो ज़रूरत होती है बिजली की, पानी की और सड़क की, और अगर आप जाइए चाहे जहाँ देखिए जो है बिजली पानी सड़क पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है। जी जी जी। आप लोग क्या सोचते हैं? हमें रोजगार चाहिए, मेन मुद्दा रोजगार। पेपर लीक, यूपी के पेपर हमें अयोध्या देके गए, सारी रजिस्ट्रेशन सोए हैं, पेपर लीक हो गया। अभी भी नेट जीआरएफ में साल भर गैंग बैठ जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। आखिर क्या करे सरकार? क्या लीक हो जाता है इतना? भैया पेपर लीक हो रहा है तो उस पर कार्रवाई भी हो रही है। जो पेपर लीक कर रहा है उसे पकड़ा जा रहा है, ऐसा नहीं है। कौन कर रहा है कार्रवाई? सब कार्रवाई हुई है। पेपर हर सरकार में लीक होता था, पिछली सरकार में ओपन नहीं किया जाता था, चुपचाप सेटल हो जाता था। बेरोजगारी लोग चिल्ला रहे हैं। किसी से ये पूछिए कि बेरोजगारी की परिभाषा क्या है। बेरोजगारी भैया बोल रहे हैं, बताइए क्या पूछ रहे हैं? परिभाषा पूछिए हमें। ये पूछ रहे हैं बेरोजगारी की परिभाषा कोई बता दे। बेरोजगारी देखिए 2014 में आप बता रहे हैं, बेरोजगारी की परिभाषा हम बता रहे हैं ना, 2014 में वैकेंसी आर्मी वाली जो है 3 बार आती थी साल में। ये जब से आए हैं इनकी सरकार आई, कोरोना लगा, कोरोना के बाद एक बार नहीं आ रही। रोजगार का परिभाषा क्या? रोजगार का परिभाषा वही बेरोजगारी, रोजगार का परिभाषा। राहुल गांधी की जात क्या है वो बता दे मुझे। जात पे चुनाव है नहीं, वो पूरी परिभाषा क्या है? अच्छा एक सेकंड, अब राहुल गांधी जात आप पूछेंगे तो फिर आदमी स्मृति ईरानी का भी पूछेगा, स्मृति ईरानी का भी पूछेगा। बताऊंगा क्या है, मेरी बात सुनिए पहले। क्या है? एक सेकंड, क्या है? उन्होंने क्या पूछा कि वो बेरोजगारी की परिभाषा पूछे। आप राहुल गांधी की जात पूछ, आप बताइए फिर स्मृति ईरानी क्या है? वो आप डिबेट कर रहे हैं, इनको माइक पावे उनको रोजगारी की परिभाषा, बेरोजगारी की परिभाषा सीबीएसई क्लास में क्लास 10th में पढ़ाई जाती है कि द पीपल हु वांट टू डू वर्क, जो आदमी काम करना चाहे और उसे काम न मिले वो बेरोजगारी है। आप चाहते हो? बिल्कुल काम चाहते हैं। काम करना चाहे तो यही परिभाषा है। काम करना चाहे तो पहले सुनिए, इसको बेरोजगारी नहीं कहते, बेरोजगारी सुनिए पहले। आप 10th की सीबीएसई की किताब पढ़िए। आप काम ना करना चाहें, आप काम ना करना चाहें, हम तो पढ़ाई करें। मिनट मेरे भाई हाथ जोड़ के इन्होंने पूछा, अब इनको बताने दो। बता दीजिए कि किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार अगर काम मिलता है तो वो उसको काम मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो उसको बेरोजगार कहते हैं। कोई यहाँ ग्रेजुएट MBA बीटेक और जो है ग्रेजुएट करके वो ठेला नहीं लगाएगा। क्या पढ़े हो आप? हम MBA किए हैं। क्या रोजगार चाहते हो? हम रोजगार चाहते हैं कि नौकरी निकले, आदमी को जो है वैकेंसी आए उधर। हम बीएड किए हैं, हमारे पिताजी खुद टीचर हैं, उनके कर्मचारियों आज भी अमेठी की एक बालिका ने IAS में पोजीशन हासिल की है। अरे यार मालिक, थोड़ा सब्र कर लो, हम तो समझने आए यार। हम यार ऐसे कैसे चुनाव? देखो यार कैमरे के सामने खड़े हो गए मेरे भाई यार, हाथ जोड़। एक हो गया रोजगार का मुद्दा, एक हो गया विकास का मुद्दा, ठीक है। अब एक बात बताइए, अभी जो क्या लूट?
1983 से लेकर 2023 तक लूट हुई है। कांग्रेस का प्रत्याशी कौन आया है? किशोरी लाल शर्मा। कांग्रेस का प्रत्याशी कौन है? किशोरी लाल शर्मा। इन्होंने कहा अभी परसों अभी कहा कि अमेठी मेरा घर है। मैं राजीव गांधी का पीआरओ रहा हूं, तब से मैं अमेठी आया गया हूं। राजीव गांधी ने कहा था कि मैं 100 रुपया भेजता हूं तो 15 रुपया पहुंचता है। 100 रुपया मैंने कहा, 100 रुपया मैं भेजता हूं तो 15 रुपया पहुंचता है। 85 रुपया खाने वाला व्यक्ति यही है, यही शर्मा है। एक चीज, फिर इन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी का भी पीआरओ रहा हूं। 15 साल ये सांसद रहे गांधी जी। 2014 में मोदी की लहर के बावजूद भी इनको हमने जितवा के भेजा, लेकिन ये जो किशोरी लाल शर्मा है, इसने तीनों टर्म में सांसद दिन वापस चली गई। एक बात बताओ, सबसे बड़ा मुद्दा लूट का है। ये प्रत्याशी राहुल गांधी ने इसीलिए भेजा है कि 1983 से 2023 तक का अपना हिसाब आप लोग कर लीजिए। तो हम लोग विजय गुप्ता ने देखो, ऐसा हाथ मत पकड़ो, नहीं ये हाथ नहीं खींचोगे आप, हम लोग हिसाब करेंगे। हाथ नहीं खींचोगे आप, बता रहा हूँ, सुन रहा हूँ ना, आप ही सुन रहा हूँ, किसी और सुन रहा हूँ, आप ही सुन रहा हूँ ना, हाथ मत खींचो। हाँ, हम लोग हिसाब करेंगे कि 83 से लेकर 2023 तक ये पूरा हिसाब कर दें और जमानत जब्त होकर जाए। अब 9 करोड़ का फ्लैट नोएडा में विजय गुप्ता ने बनाया है, वो पैसा कहाँ से आया है? किशोरी लाल नहीं, मेरे घर से क्या बात है? मेरे घर की बात है। और सुनिए, मोदी जी ने कहा कि अभी तक जो हुआ वो टेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। तो मैं बताना चाहता हूँ, पेपर लीक और अग्निवीर जैसी योजना टेलर है कि 700 किसान मारे गए, टेलर है। उसके बाद महिलाओं के साथ प्रज्वल रेवन्ना ने 3000 लोगों का एमएमएस बनाया, वो टेलर है। पेट्रोल 100 रुपए पार हो गया, वो टेलर है। अगर ये टेलर है तो अमेठी की जनता इसके रूपी सेंसर बोर्ड इनकी पिक्चर को बैन कर देगी। पहली बात तो अमेठी में आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि काशी नगरी है सजी और सजा अयोध्या धाम, कि काशी नगरी है सजी और सजा अयोध्या धाम। हर हर बम बम बोलिए, बोलो जय श्री राम भाई, बोलो जय श्री राम। और जो चुनाव का सार है कि सबका हुआ विकास है और मिले सभी अधिकार, एक बार फिर आएगी भाजपा की सरकार भाई, भाजपा की। अब ये हमारे भैया हैं जो गा के सुना रहे हैं। मतलब ये बताइए, ढपली बजाने से और गाना मतलब गाने से रोजगार मिलेगा? कहाँ मिलेगा भैया? एक मिनट रुक जाइए, बता रहे हैं। एक जवाब दे, बोलना दे भैया, बोलना 2014 में बता रहे हैं, जब वो बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं 2014 में। अब आप ये कह रहे नहीं बोल रहे, एक बार आप बोल लो, उसके बाद फिर उनको बोलने देना, ठीक है? आप बोल हम सुन लो उसको। हम परिचय देते हैं अपना, हम यूपी पुलिस तैयारी कर रहे हैं, इस समय अभ्यर्थी हैं। हाँ, पढ़ने 2014 में जो सरकार थी इनकी, मनमोहन सिंह की, तब वैकेंसी जो है आर्मी की 4 बार आती थी, 3 से 4 बार आती थी। हाँ, वैकेंसी आती थी, वो भरी भी जाती थी, ठीक। और जब से कोरोना लगा 4 साल की कर दी है वैकेंसी आ नहीं रही। वैकेंसी जो है रिक्त जो पद हैं वो ज्यादा दिखाए जाते हैं और कम वैकेंसी। आप आरपीएफ की देखिए, खाली पद ज्यादा हैं लेकिन भरे कितने जा रहे हैं? 4200। हाँ, रोजगार देने की बात करते हैं, 2 करोड़ रोजगार देंगे। अब बताइए, इस तरह मतलब ऊंट के मुंह में जीरा वाली वैकेंसी। क्या करेंगे? काबिलियत उठाएंगे बच्चों पर कि बच्चों में जो है रोजगार पे ना। आप बताओ, कौन जवाब? आप दोगे? आप बोल लियो यार, इनको बोलने दो। देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, रोजगार का मुद्दा उचित है इन लोगों को उठाना, उसको उठाइए, लेकिन एक अच्छे तरीके से, जो एक प्रॉपर वे है। दूसरी चीज़ कि पेपर लीक का जो मुद्दा है वो गलत है, मतलब हुआ है गलत, लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश एक ऐसी सरकार है योगी जी जहाँ ग्राउंड जीरो पे जाके उस पर वर्क किया। भाई सुन लो एक सेकंड। दूसरी चीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपना मुद्दा उठाइए, लेकिन जो अभी 2 लोगों ने यहाँ बोला कि ठेले खुमचे लगा रहे हैं, नौजवान है, कोई अगर अपना परंपरागत रोजगार कर रहा
रहा है। दूसरी चीज कि कोई अगर एक सेकंड रुक जाओ भाई, मुझे पता है कितना कौन काबिल है, ठीक है। जो पढ़ने वाले लिखने वाले लोग हैं, एक से एक जॉब पढ़ी है यहाँ से लेके वहां तक, ठीक है। किसी का आप अपमान मत कीजिए। आप क्या पढ़े? मैं BLLB कर रहा हूँ, मेरा 4th ईयर है। कहाँ से? इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद जी। बताओ भैया। मैं ये कह रहा हूँ कि एक ऐड चलता है, वार रुकवा दी पापा, बोलते हैं। एक ऐड चलता है, गोपी बहू आती है, वार रुकवा दी पापा, पापा ने वार रुकवा दी। एक मिनट शांत रहिए, अब नहीं बोलिएगा, अब नहीं बोलिएगा, बड़े भाई नहीं बोलिएगा, बड़े भाई नहीं बोलिएगा, मैं बोलूंगा, अब सुनोगे सिर्फ, अब सुनेंगे सिर्फ। इनके पापा से पूछिए, पुलवामा में हर 100 मीटर पे चेक पोस्ट बनी है। मेरे घर में आर्मी में है, ठीक है, मेरे दादा करगिल में शहीद हुए थे। इनके घर से पूछिए कि 400-300 किलो RDX पापा कहाँ से लेके आए। इनके पापा से पूछिए कि 2021 में एयरफोर्स का पेपर हुआ था, प्रूफ दूंगा मैं, सिलेक्शन हुआ था, ज्वाइनिंग लेटर आया था, वो भर्ती रद्द क्यों हुई। इनके पापा से पूछिए कि नीट की परीक्षा रद्द क्यों हुई। ये खाली एक ऐड चला देने से वार रुकवा दी पापा वार नहीं रुकवा पाएंगे। और मेरी एक बात और सुनिए, अभी भाई साहब बोले कि अरे आचार संहिता चल रहा है इसलिए मोदी जी की फोटो हट गई। 2022 में क्या चुनाव नहीं हो रहा था, उसमें भी तो मोदी जी की फोटो थी। कसम खा कहता हूँ, एक भाई फोटो ठीक नहीं थी, कसम है तुमको कालिका माई की, कालिका माई कसम है, झूठ ना बोलना, फोटो ठीक नहीं थी। खाली और बड़े भाई व्हाट्सएप पे हमारे इनका स्टेटस डेली देखते हैं। मंदिर, मैं ब्राह्मण हूँ, इसमें से जो अपने आप को बढ़िया हिंदू बोलता हो, सीता माता का एक प्रेम मंत्र सुना दे बस, जो भगवान श्री राम के लिए बोला था उन्होंने। एक प्रेम मंत्र 2 लाइन का है, मैं सुना दे रहा हूँ। जय के जैसे सत्य स्नेहु, सो तह मिले न कुछ संदेह। मैं भाजपा का नहीं हूँ, लेकिन मैं हिंदू हूँ। पहली चीज, आप कह रहे हैं ब्राह्मण हैं, चैलेंज कर रहे हैं, आप गलत पढ़ रहे हैं, अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं, अवध क्षेत्र में हैं आप, ये भी गलत पढ़ रहे हैं। कुछ नहीं, वो कछु है, आप तमाम गलत उच्चारण कर रहे हैं। इस बिना पर इनको जॉब चाहिए, अवधि नहीं बोल पा रहे हैं, इनको जॉब चाहिए। अब बता रहा हूँ, मैं एक एक चीज का जवाब दे रहा हूँ, ठीक है, एक एक चीज का जवाब दे रहा हूँ। बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि आप कुछ ना कर रहे हो। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब रोजगार नहीं होता है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं शिक्षित हूँ, मैं किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास जो टैलेंट है और मेरे अंदर टैलेंट हो, जनसंख्या के अनुरूप मैं बीट करूँ, गवर्नमेंट जॉब लूँ। आप नहीं ले पा रहे हो। जब आप सरकार की गलती ना है भैया, सब पेपर एकदम प्रॉपर विधिवत है ना, कहने का क्या मतलब है? एक मिनट वो आगे बोलने ही नहीं दिए, आगे जवाब देने देना। आगे सुनो, 2 चीजें बची थी इनके, 2 मुद्दे और बता दे रहा हूँ, 2 मुद्दे और। पहला कह रहे हैं पेपर लीक का, पेपर लीक। आप क्या चाह रहे हो कि पेपर लीक हो? नहीं, उन लोगों को नौकरी दे दी जाए जैसे अखिलेश सरकार में व्हाइटनर लगा करके PCS बना दिया जाता था। एक बात बताइए, आप लोग रोजगार की बात करते हैं। राहुल, हम आ रहे, पेपर लीक हो गया, मैं ये कह रहा नहीं, अगर अखिलेश यादव गलत है तो बीजेपी को गलत करने का लाइसेंस नहीं मिलता। मैं इसका विरोध कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूँ, आप लोग कह रहे हो कि रोजगार और ये, आप जैसे राहुल गांधी पेपर लीक है, अच्छा एक से, आप लोग जैसे कह रहे हो कि राहुल गांधी के वादों पे आपको भरोसा है, तो राहुल गांधी ने कहा कि हम 8,000 या कुछ पैसे देंगे सालन। एक सेकेंड, ठीक है, तो बीजेपी के लोग पूछते हैं कि भाई जब 70 सालों में गरीबी नहीं हटा सके तो आप कैसे हटा पाएंगे? इसीलिए तो इनको लाया गया था, जिन्होंने 80 करोड़ 70 साल रुको, एम्स बनवाया, IIT बनवाया, कांग्रेस की देन है। एक मिनट रुको, एम्स IIT सुनिए, रुपए में था 70 साल में, ये 9 साल में 105 रुपए पहुंचा दिए। ये आप बताइए विकास में, ठीक है? एक बात और बताओ, अब आप बताओ जरा, एक सेकेंड, आप बताओ, एक सेकेंड, आप कह रहे हो इतना काम हुआ है तो ये मंगलसूत्र और मुसलमान पे काहे वोट मांगना पड़ रहा है? सुनिए, मंगलसूत्र और मुसलमान पर नहीं मांग रहे हैं। जब मुद्दा उनकी तरफ से उठाया जा रहा है कि हमारी दादी ने गहने दे दिए थे 1965। पहला बयान मोदी जी का आया भाई, इस पे आप करेक्ट करो ना। नहीं, तब उसके बाद, और जब सांप्रदायिकता बांसवाड़ा में प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच दी, मैंने राहुल की स्पीच पे भी सवाल पूछा, मैं आपसे आप समर्थन क्यों इसलिए पूछ रहा हूँ। पहले एक जगह भाषण, मुसलमान वाले में बोलूँ, देखिए मंत्री जो है एक जगह भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भेदभाव होता है मुसलमान। आप भैया एक मिनट कह रहे हैं, सुनिए, रुक जाए, अभिजीत ये कह रहे हैं कि भेदभाव होता है। जिस जगह आप खड़े हैं, ये जगह अमेठी टाउन, जहां के मतदाता 14,000 हैं,
यहाँ पर पिछले 5 सालों में अगर जब सिलेंडर मिला तो हिंदू मुसलमान देख के नहीं मिला है। आवास मिला तो 800 मुस्लिम मतदाताओं को आवास मिला, हिंदू मुसलमान के नाम पे नहीं मिला। तो आप कैसे कह सकते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मांगते? भाजपा की सांसद महोदया आदरणीय, एक मिनट, सिलेंडर सुंदरी श्रीमती स्मृति ईरानी से मैं पूछना चाहता हूँ, ये उनकी पोस्ट है। आज से जब कांग्रेस सरकार थी तब वो खोपड़ी लाई के सिलेंडर यहाँ अमेठी में घूमत रही। अमेठी लाइक बजे तक 10 रुपया पर। एक मिनट बोले ना, एक मिनट बोलने दीजिए, गलत बोल रहे हैं आप, बोलने दीजिए। हम वो कहते हैं तो खोपड़ी लाई के घूमत रही, और आज जब सिलेंडर का दाम बढ़ गया है तो वह काहे लाइक नहीं घूमती। कांग्रेस गवर्नमेंट में भाई साहब मैं वास्तविकता बता रहा हूँ, हम लोग को मंत्री जी से लेटर लिखवाना पड़ता था कि हमको एक सिलेंडर मिल जाए, तब मंत्री जी रिकमेंड करते थे, तब सिलेंडर मिलता था। अब भारतीय जनता पार्टी घर घर सिलेंडर पहुंचवा रही है। भाई पहले शांत करवाइए आप, पहले शांत। अब एक सेकंड, इस बात सुन लीजिए ना, कम से कम बात सुनिए तो। और ये भारतीय जनता पार्टी है जो कह रहे हैं रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, आप जितने योग्य है उतना आपको रोजगार मिलेगा। हम बाहर जा रहे हैं यार, इधर थोड़ा बड़ा कर लो यार। ये बताइए बताएं गायत्री मंदिर से अब सुनो, आपकी जो है राहुल जी जो भेजे हैं भाजपा वाले सब परेशान हो गए हैं अमेठी से, क्योंकि अपनी सेना में, एक मिनट रुक जाए यार, मुझे बोलने दे। कल सतीश सर उधर सुनो, आ जाइए, मेरी बात सुनिए, गोला बड़ा कर लो, गोला मेरी बात सुन लीजिए। जी को भेजे हैं के शर्मा, हाँ बोलो, सुनो, फिर वही बोले लगा। बोलो। KL शर्मा को भेजे है ना अमेठी से, आप 10 बार बोल दिए बहुत सही। KL शर्मा आए हैं इसलिए परेशान है कि वो 5 साल से सिर्फ इनका एक काम था, राहुल गांधी किस, यही सब चल रहा था, इस पे TRP चल रही थी उन्हें। अब जो है जनता जो है यहाँ नहीं, वोटर नहीं है, ये सपोर्टर है। जनता क्षेत्र में है, जनता मन बना ली है। 20 तारीख को वोट देगी, 4 तारीख उनकी विदाई करके उनको भेज देंगे। तो यही तो बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी डर के भाग गए। राहुल गांधी क्यों डरेंगे? राहुल गांधी परिवार है। तो समय आ गया है कि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। ये राहुल गांधी का परिवार ना, राहुल गांधी ने बोला था वायनाड वाले ज्यादा वफादार हैं, तो अमेठी वाले 15 साल उन्हें ढोए तो वो क्या थे? और सुनिए, मैं रोजगार की बात करता हूँ। हाँ बोलने दीजिए। देखिए, मैं मानता हूँ सरकारी नौकरी जो है लोगों को नहीं मिली, लेकिन रोजगार के इतने अवसर उपलब्ध हुए। जो बेरोजगारी दर 8% मनमोहन जी के जमाने में थी, आज जो है 3.1 रह गई जो है। कहने की बात नहीं है, आप सर्वे करके देख लीजिए। मैं एकदम सत्य कह रहा हूँ, इसमें कहीं से एक पैसे का झूठ नहीं है। अब झूठ बोलने के लिए आप लोग करेंगे तो ये गलत है जो है। क्या कह रहे हो भाई? हम कह रहे ये सरकार से बेरोजगार अघाई गए, किसान अघाई गए, नहीं अंधभक्त बनाए ना, जल्दी अघाई है, परेशान ना हुआ, बहुत जल्दी पेट भरे सबके, बहुत जल्दी पेट भरे। हम बताना चाहते, यही लोग बताते थे भगवान श्री राम समस्या है, प्रभु और हमारे मोदी जी ने बताया भगवान श्री राम समस्या नहीं, इसके समाधान है। उन्होंने समाधान किया और वो बताए नीति निर्देशक है, ये सारे लोग तब समझ में। सर मेरे कहने का मतलब है, क्या मतलब? आज के समय में आर्मी का एक्समैन हूँ, इतनी बेरोजगारी है, 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, 2 लाख भी नहीं दिया है। 450 का सिलेंडर था, 1200 में बेचा इन्होंने। क्यों बेचा? पूरे नौजवान हमारे से घूम रहे हैं, नए लड़के। मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। राम पे क्यों वोट मांग रहे हैं? अगर इन्होंने विकास किया था 15 लाख किसके खाते में 2014 में आने के पहले से? अरे डरवाओ मत यार हमको। ये कह रहे हैं सिलेंडर 400 में था। पहले सुन लीजिए, ये सुन ले भैया, ये कह रहे हैं सिलेंडर, सुन ले भैया कि पूछ रहे, बताने तो। अरे इनको बताने दिया, आप ही टीम के हैं, आप ही टीम के। ये कह रहे हैं सिलेंडर 400 में था, आज 1200 में है। तब 2 दिन लाइन लगा के इंतजार करना पड़ता था। 2 दिन की सुनिए, बढ़ा कि ना बढ़ा बात करें, सुनिए, मैं जवाब
ये कह रहे हैं बढ़ा, ये कह रहे हैं बढ़ा। ये भी कल इतने बड़े थे, आज इतने बड़े कैसे हो गए बताइए? आज इतने, ये बताएंगे बढ़ा निश्चित बढ़ा, उसको मानिए, लेकिन आप सुनिए ना, ऐसे कैसे बात कर पाएंगे यार, इतने लोग जो है। क्या बात कर रहे हैं? फैल जाओ यार, फैल जाओ। अरे यार फैलो। चाचा टिटान टैबलेट खाए होगा, हैं? मार एकदम ऐसे सीना चौड़ा क्यों चले जा रहे हो यार? अरे यार रुको यार, हाँ, चलो हाँ पीछे। अरे टेम्पू है, इधर आओ, इधर आओ। क्या है टेम्पू में? सुना पहले एक बार बोल। अब देखो बार बंद करना पड़ रहा है। पहले सबको शांत कराइए। बोलो टेम्पो क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ, जब से ये चुनाव की घोषणा हुई 2024 की, तब से मोदी जी ने ये कहा कि 2024 की घोषणा हुई चुनाव की, तो तब राहुल गांधी जी अंबानी अडानी के खिलाफ खुल के बोल रहे थे। आज मोदी जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने अंबानी अडानी के नाम ही नहीं लिया, टेम्पू से पैसा जाता है। हमें पूछना चाहते हैं वो अनुभव कहाँ से पाए। और एक बात, एक सवाल और सुनिए, मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, जब आपने अंबानी अडानी की बात की, किसानों की कर्ज माफ़ी की बात हुई थी, अडानी की 1600 करोड़ रुपए कर्ज क्यों माफ़ हुआ? तीसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनका जो कहे थे काला धन लाएंगे 15 लाख हर गरीब के खाते में, मैं यहाँ जितने ये लोग भी जो बोल रहे हैं उनके पक्ष में, मैं बता दें, एक भी ऐसे व्यक्ति का नाम बता दें जिनके खाते में 15 लाख आया हो। और सुनिए, चौथी बात मैं पूछना चाहता हूँ, उस वॉशिंग पाउडर का नाम क्या है जिससे विपक्षी दागी जाते हैं, इनके शामिल हो जाते हैं तो वो धुल देते हैं? मैं बताऊँ उस वॉशिंग मशीन, पूछ लिए, इधर पूछूं? हाँ, उस वॉशिंग मशीन का क्या नाम है? एक बात बताओ, अब आराम से, अब ये एक सेकंड रुक जाइए सर, आप ही से पूछ लेता हूँ। ये जो बोल रहे थे आप सुने नहीं सुने? ये जो टेम्पो वाली बात कह रहे थे सुन लिए? एक हाँ वही, तो ये टेम्पो वाली बात कहाँ से आ गई? और ये सवाल भी है कि अगर काला धन उधर जा रहा है तो नोटबंदी के बाद तो काला धन खत्म हो गया था देश में, तो कहाँ से आ रहा है काला धन? देखिए, जैसे ये कह रहे हैं कि मोदी जी अडानी अंबानी की बात करते थे, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, राहुल गांधी अडानी अंबानी करते रहते थे। और हमको एक बात बताइए, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पे अडानी अंबानी को ठेका कौन दिया था? बताओ कौन दिया ठेका? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो सरकार में उनको लोन कहाँ से मिला? जवाब दीजिए, बताइए राजस्थान में कहाँ मिला, किसकी सरकार थी? अगर देश में उद्योगपति अगर आगे बढ़ रहा है तो क्या ये बुरी बात है? बुरी बात है? किसान पीछे जा रहा है, किसानों के ऊपर ये लोग। आप बताओ क्या नाम है? हमारा नाम प्रमोद कुमार तिवारी है। बताइए। जो कि आज मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक अमेठी का होने के नाते मैं अमेठी की बात कर रहा हूँ। अमेठी के देखिए, आज तक मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं ले रहा हूं। आज मैं देख रहा हूं कि कभी राहुल के मैं दरवाजे जाता था कोई इंसान अमेठी का, तो बड़े भाव से सम्मान मिलता था, उन्हीं से नहीं कहीं भी किसी पूरे भारत में देश की, एक मिनट मैं पूरे सुनिए मेरी बात को, पूरे भारत की पूरे भारत में कहीं भी आप बता देते मैं अमेठी का हूं तो उसको सम्मान मिलता था। आज मैं एक थोड़ी सी नौकरी थी, मैंने उनके दरवाजे पर दिल्ली पे गया, यहाँ पे सारे नेताओं से मैंने चक्कर काट लिया, कोई सुनने वाला नहीं था। मैंने उनके दरवाजे पे गया, माननीय स्मृति ईरानी जी सांसद जी के, उन्होंने कहा आपका नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम प्रमोद कुमार तिवारी है। उन्होंने कहा यहीं से जेल भेज दो। अरे यार, गाली थी, उनके मुंह पे गाली थी, यही उनको यहीं से जेल भेज दो। तो बताइए, हम अमेठी से, ये बताइए, आप इतना अगर आप कह रहे हो राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे थे तो हार कैसे गए पिछली बार? किसी को नहीं कह रहे अच्छा काम किया है, हम किसी की बात अच्छाई पे नहीं कह रहे हैं। एक बोलने की तजब्बो होती है, जो बोला जाता है किसी का मान और सम्मान मिलता है, किसी के देने से किसी का भरता नहीं है, किसी के देने से किसी का भरता नहीं है। सिर्फ प्रेम की बोली से इंसान का मन नहीं, पूरा धन भर जाता है। लेकिन तो सबसे बड़ी चीज यही है कि यही प्रेम से बोल दी होती तो आज तकलीफ नहीं होती। इन्होंने गाली देकर अपने दरवाजे से भगाया, उसी तरह यहाँ से उनका अपमान करके ही हटाया जाए। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं, इनकी बातों में 100% जो है एकदम जान लीजिए एकदम गलत बात है। ये सारी बातें गलत ही हैं, तथ्यहीन है। वास्तविकता ये है कि दीदी स्मृति ईरानी जी ने बहुत काम किया है, इसी से डर करके राहुल जी भाग गए, और इसी से विकास को देख करके राहुल जी यहाँ पर भाग गए। उनकी हिम्मत नहीं हुई, उनके बूता नहीं है, उनकी क्षमता नहीं थी जो है कि यहाँ से लड़े और जीत करके दिखाए, यहाँ से भाग गए। अभी इन्होंने विकास के नाम पर, अयोध्या के नाम पर गीत गाया। मैं भी लिखा हूँ कि देखो, मेरे घर की ईंट गिरा दी गई,
एक लोग ने गीत गा के सुनाया, मैं भी उसके अपोजिट हूँ। मेरे घर के ईंट गिरा दी गई दीवारें जिंदगी से, एक नादान कह रहा है नया साल मुबारक हो। अभी इतना गरीबों का घर गिरा दिया गया, वो कहाँ जाएंगे? रो रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ एक बार और कांग्रेस इसलिए चली जा रही है, कांग्रेस की नीति है इसलिए वो चली गई। माफिया गरीब होता है नहीं, माफिया गरीब होता है। अब नहीं बात हो पाएगी। ये इस तरह से नहीं, मुझे धक्का मत दो। अब बात नहीं हो पाएगी। टाटा बाय बाय, नमस्ते। मेरा नाम अभिनव पांडे, देखते रहते हैं टॉप। मोहन करोचिया मेरे साथ कैमरे के पीछे। शुक्रिया भैया, अमेठी वालों जोड़ लिया भैया भाई। हेलो।